गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग स्प्रिंग फोर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे कि इक्विलिब्रियम पर क्या कंडीशन क्रिएट होता है। ठीक है, तो चलो आगे और डिस्कस करते हैं स्प्रिंग फोर्स का ही। तो पहला हमेशा ये इम्पोर्टेंट लाइन एक नोट करो, स्प्रिंग फोर्स is a variable force. Spring force is a variable force which change according to change in length of spring. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है, और जिसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी, जैसे जैसे एलोंगेशन या चेंज इन लेंथ आएगा स्प्रिंग में, उस हिसाब से उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। तो चलो अब क्वेश्चन लिखते हैं। और क्वेश्चन है फाइंड द एलोंगेशन एंड स्प्रिंग। Find the elongation in spring. ठीक है, स्प्रिंग के इधर को हमने किससे अटैच किया हुआ है? एक एम मास से, और सेकंड एंड को किससे? एक स्ट्रिंग से किससे अटैच किया हुआ है? 2m मास। तो हमें बताना है एलोंगेशन स्प्रिंग में कितना होगा एट इक्विलिब्रियम। अभी कहाँ पर है? नेचुरल लेंथ पर है, और स्प्रिंग कांस्टेंट कितना मान लो के। अब हमें बताना है कि कितना एलोंगेशन होगा। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। सिंपल की तरह सॉल्व करते हैं, जैसे हम पहले करते थे। क्या करते थे कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे। हम लोग क्या करते थे? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे, और उस फ्री बॉडी डायग्राम के बाद क्या करते थे? हर किसी का फोर्स नोट डाउन करते थे, और फोर्स को हम क्या करते थे? सारा लिखते थे कि कौन सा किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करते थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना मान लो? ए। इसका कितना मान लो ऊपर की डायरेक्शन में? ए। ठीक है, अब देखो इस पर क्या आएगा? टेंशन टी आएगा। यहाँ पर भी क्या आएगा? टेंशन टी। लेकिन क्या इक्विलिब्रियम पर वो फोर्स स्प्रिंग फोर्स के इक्वल हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पर वो किसके इक्वल हो जाएगा? स्प्रिंग फोर्स के। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा? एंड डाउनवर्ड में एम जी। तो क्या कर सकते हो? 2m के लिए डाउनवर्ड में 2mg, अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T, नीचे एक्सेलरेशन A। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं
और हमसे पूछा जाए इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो हमेशा एक काम करना, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन change the spring into string तो जब भी हमसे इक्विलिब्रियम पर पूछा जाए कि हम इस तरह से लेकर गए हैं और इक्विलिब्रियम पर क्या आएगा, तो उसके इसमें हमेशा एक सिंपल काम करना सबसे इम्पोर्टेंट, कि स्प्रिंग को क्या कर लेना, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर स्ट्रिंग सपोज कर लेना। इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या कर लोगे, स्प्रिंग को स्ट्रिंग सपोज कर लोगे, तो तुम्हें जो सॉल्व करना है क्वेश्चन को वो थोड़ा अच्छे से इजी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन तुम्हारे इजी वे में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किसका डायग्राम हो गया, 2 kg का। तो 2 kg के लिए इक्वेशन क्या आ गया, 2mg माइनस टी इज इक्वल टू 2ma, ये आ गया। अब ऐसे ही क्या हमने स्प्रिंग को क्या सपोज कर लिया, स्ट्रिंग। स्प्रिंग को क्या सपोज कर लिया, स्ट्रिंग। तो देखो स्प्रिंग को जब हम स्ट्रिंग सपोज किए तो यहां पर ये ऊपर क्या आएगा, टी। एम मास का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एम मास पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, एम जी। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, क्या टेंशन टी। और इसका एक्सेलरेशन किधर है, क्या अपवर्ड है, कितना ए। तो इसके लिए क्या लिखोगे, क्या टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। यदि दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू 3ma। क्या आ गया, एम जी इज इक्वल टू 3ma। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, कि g/3। ए इज इक्वल टू क्या आ गया, g/3। ठीक है, अब यदि ए इज इक्वल टू g/3 आ गया तो क्या मुझे टेंशन मिल गया। टी इज इक्वल टू क्या था, एम जी प्लस एम ए। तो क्या 4mg/3 कितना हो गया, 4mg/3। अब यही टेंशन किसके इक्वल है, क्या स्प्रिंग फोर्स के। यही टेंशन इक्विलिब्रियम पर किसके इक्वल है, स्प्रिंग फोर्स के। तो इसे मैं और क्या लिख सकता हूँ, क्या 4mg/3 इज इक्वल टू k डेल्टा एक्स। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4mg/3 इज इक्वल टू k डेल्टा एक्स। तो यहाँ से डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4mg/3k। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 4mg/3k। बस समझ में आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लो। और हमेशा क्या करना है, जब भी हमसे फोर्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ना हमेशा क्या करोगे, स्प्रिंग को किस में चेंज कर दोगे, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगेन सेकंड क्वेश्चन लिखो, find the elongation in spring, elongation in spring at equilibrium, at equilibrium। ये 2 kg, यहाँ पर है 4 kg।
और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है k इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर मीटर। ठीक, अब हमें बताना है एलोंगेशन कितना होगा इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग में। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, क्या यहाँ पर देखो एफबीडी बनाओ, यहाँ पर नीचे कितना आएगा, क्या 4 इंटू जी मतलब 40, इसका भी डाउनवर्ड में कितना आएगा 2 इंटू जी मतलब 20, यही आएगा। यदि यहाँ पर टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा टी, यहाँ पर भी टेंशन कितना होगा टी। तो यदि यहाँ पर टेंशन टी है, यहाँ पर भी टेंशन टी है, तो यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2t, यहाँ पर टेंशन कितना होगा 2t। चलो यहाँ तक सही। इसके लिए क्या इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा कितना a, इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा कितना a, ऐसे ही रहेगा। तो देखो डाउनवर्ड में कितना 4g यानी 40, ऊपर क्या है t इज इक्वल टू क्या 4a इज इक्वल टू क्या आएगा ma। ऐसे ही यहां पर देखो ऊपर कितना है t, डाउनवर्ड कितना 20, ठीक है। तो डाउनवर्ड कितना है 20, ऊपर कितना है t। तो इसके लिए इक्वेशन क्या आएगी t माइनस 20 इज इक्वल टू 2a, यही आएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो t से t कैंसिल आउट, यहाँ कितना आ गया 20 इज इक्वल टू 6 है, 20 इज इक्वल टू 6 है। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया क्या 10/3, a इज इक्वल टू कितना आ गया 10/3। अब हमने पहले ही बोला था जब भी हमें इक्विलिब्रियम पर एलोंगेशन पूछा जाएगा हम एलोंगेशन उस टाइम पर स्प्रिंग को किस में चेंज कर लेंगे स्ट्रिंग में, उस टाइम पर हम स्प्रिंग को किस में चेंज कर लेंगे स्ट्रिंग में। ठीक, तो टेंशन क्या मैं यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 20 प्लस 2a, 20 प्लस 2a मतलब 20/3, तो ये कितना हो गया 80/3। तो टेंशन कितना हो गया 80/3 न्यूटन। ठीक है, अब अपर पॉइंट पर अब यहां पर टेंशन कितना होगा क्या 2t, तो 2t का वैल्यू कितना हो गया 2t इज इक्वल टू 2 इंटू 80/3 मतलब 160/3, ये हो गया। अब यही वैल्यू किसके इक्वल होगा क्या k डेल्टा x के, जितना स्प्रिंग पर फोर्स लग रहा है वो किसके इक्वल होगा k डेल्टा x। तो 160/3 इज इक्वल टू क्या आ गया k डेल्टा x, 160/3 इज इक्वल टू क्या आ गया k डेल्टा x। तो k कितना हो गया 100 इंटू डेल्टा x, तो क्या यहाँ से डेल्टा x आ गया, यहाँ से डेल्टा x कितना आ गया 1.6/3। ठीक है, किसमें मीटर में। तो हमारा एक आंसर हो गया इक्विलिब्रियम तक स्ट्रिंग कितना एक्सटेंड होगा 1.6/3। ठीक, बात समझ में आ गई। चलो अब हम नेक्स्ट करते हैं प्रॉब्लम रिलेटेड टू कटिंग ऑफ स्प्रिंग और स्ट्रिंग। यदि हम क्या करते हैं स्ट्रिंग को कट करते हैं और स्प्रिंग को कट करते हैं तो क्या आता है, क्या रिजल्ट रहता है, कैसे पार्टिकल के एक्सेलरेशन चेंज होते हैं, उन सब के बारे में भी डिस्कस करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो प्रॉब्लम रिलेटेड टू
cutting off problem related to cutting off string and spring. नोट कर लिया, प्रॉब्लम रिलेटेड टू कटिंग ऑफ स्ट्रिंग एंड स्प्रिंग। अब एक मेरी बात सुनना पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, यदि हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं, इफ वी कट स्ट्रिंग, इफ वी कट स्ट्रिंग, then string force is vanished, string force is vanished at that point, at that point of cut। ठीक है, तो जैसे ही हम स्ट्रिंग को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो स्ट्रिंग का फोर्स क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। याद रखना, जैसे ही हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं, स्ट्रिंग का फोर्स उसी स्ट्रेंथ पर क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है। और लेकिन जब हम स्प्रिंग को कट करते हैं, हम किसको कट करते हैं, स्प्रिंग को, तो व्हेन वी कट स्प्रिंग, देन स्प्रिंग फोर्स is not vanished out, isn't vanished at that instant, at that instant। ठीक है, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम इस स्ट्रिंग को कट करेंगे तो स्ट्रिंग का फोर्स उसी इंस्टेंट पर क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। लेकिन स्प्रिंग को फोर्स, यदि हम स्प्रिंग को कट करते हैं, स्प्रिंग का फोर्स उसी इंस्टेंट पर वैनिश नहीं हो पाता। ठीक है, तो याद रखना दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलो क्वेश्चन से और समझते हैं। देखो, यहाँ पर एक मास है m और यहाँ पर मास है 2m, ट्यूब। ठीक है, तो दोनों मास हमें गिवन है, तो m मास को हमने सीलिंग से किससे हेल्प से अटैच किया हुआ है, स्प्रिंग के हेल्प से, और 2m मास को किससे अटैच किया हुआ है, m मास से, किसकी हेल्प से, स्ट्रिंग की हेल्प से। ये क्या है, स्ट्रिंग, और ये क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, देख रहे हैं। अब चलो, अब हम क्या किए, इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करते हैं। पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, फोर्स ऑन द इक्विलिब्रियम, फोर्स एट इक्विलिब्रियम। किस किस पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं, इक्विलिब्रियम पर फोर्स फाइंड आउट करते हैं। ठीक, देखो यहां पर टेंशन क्या मान लो, T, यहां पर क्या मान लो, T, तो यहां पर नीचे क्या हो गया, 2mg। क्या इस पर और कोई फोर्स है, तो इक्विलिब्रियम पर 2mg के लिए तो क्या हो गया, T = 2mg। ठीक है, अब देखो यहां पर टेंशन T है, तो क्या इस पर ऐसे ही डाउनवर्ड में क्या लग रहा होगा, T, क्योंकि ये क्या है, एक्शन रिएक्शन पे है। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, नीचे क्या लग रहा होगा, mg। और इक्विलिब्रियम पर ऊपर क्या लग रहा होगा, क्या, स्प्रिंग फोर्स। और हम क्या मान सकते हैं, इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग को
स्ट्रिंग की तरह मानकर उसका फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, एफ एस पी कितना हो गया, क्या 3 mg, एफ एस पी कितना हो गया 3 mg। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, अब लिखो एट इक्विलिब्रियम स्ट्रिंग इज कट। अब हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम पर स्ट्रिंग को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। अब हमारा क्वेश्चन, रियल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है, बाकी काम पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमने स्ट्रिंग को क्या किया, कट किया, जैसे ही हमने स्ट्रिंग को क्या किया, कट किया, तो देखो मैं यहाँ पर एक और बार बना रहा हूँ डायग्राम। यहाँ पर m मास, यहाँ पर 2m मास, यहाँ पर स्ट्रिंग, यहाँ पर क्या है, स्प्रिंग। ठीक है, अब जैसे ही हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इसको कट किया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया। चाहो तो अपने मन से डिजाइनर कैची, ठीक है, बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया। अब कट कर दिया तो एक्सेलरेशन बताना है दोनों ब्लॉक का क्या होगा। ठीक, अब यदि हमें एक्सेलरेशन बताना है तो मैंने जो दोनों लाइन पहले इंपॉर्टेंट बताया था वो हमें याद होना चाहिए, वो हमें याद होना चाहिए, नहीं तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। तो अब मैंने क्या बताया था, यदि हम स्ट्रिंग को कट करते हैं, यदि हम किसको कट करते हैं, स्ट्रिंग को कट करते हैं, तो जैसे ही स्ट्रिंग को कट करते हैं तो स्ट्रिंग का फोर्स क्या हो जाता है, वेनिश। स्ट्रिंग का फोर्स क्या हो जाता है, वेनिश। और यदि स्ट्रिंग का फोर्स वेनिश हो गया तो स्ट्रिंग का फोर्स कौन सा था, टेंशन। स्ट्रिंग का फोर्स कौन सा था, टेंशन था। तो टेंशन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। टेंशन क्या हो जाएगा, गायब। ठीक, तो चलो देखते हैं। अब जैसे ही हमने इसको यहां से कट किया तो यहां पर जो टेंशन था, इस पर अपवर्ड, इस पर डाउनवर्ड, ये दोनों क्या हो गए, गायब। टेंशन क्या हो गए, गायब हो गए। अब टेंशन गायब हो गए तो इस पर सिर्फ डाउनवर्ड में क्या रह गया, 2 mg। डाउनवर्ड में इस पर क्या आ गया, 2 mg। बोलो सही। तो 4 2 kg, 4 2 kg। ठीक है, डाउनवर्ड में सिर्फ कौन सा फोर्स रह गया, 2 mg। डाउनवर्ड में सिर्फ कौन सा फोर्स रह गया, 2 mg। इज इक्वल टू क्या होता है, क्या मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है, 2m, इंटू एक्सेलरेशन कितना, a। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया, g। बात आ गई समझ में। तो 2 kg के लिए जैसे ही हमने स्ट्रिंग को क्या किया, कट किया, तो डाउनवर्ड में उसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, g। ठीक है, अब ऐसे ही किसके लिए हमें निकालना पड़ेगा, m मास का एक्सेलरेशन क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पर अब m मास के लिए बात करते हैं। इक्विलिब्रियम पर स्प्रिंग फोर्स कितना है, क्या 3 mg। क्या उसका डायरेक्शन अपवर्ड है, डायरेक्शन कहां पर है स्प्रिंग फोर्स का, अपवर्ड। ठीक है, अब जैसे ही हमने इस स्ट्रिंग को कैंसिल किया, क्या स्ट्रिंग का फोर्स गायब हो गया। स्ट्रिंग का फोर्स क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहां से जो टेंशन था, टेंशन का कहानी क्या हो गया, अब खत्म। अब देखो इस पर अपवर्ड में कितना लग रहा था इक्विलिब्रियम पर, 3 mg। डाउनवर्ड में कितना है, क्या mg। डाउनवर्ड में कितना है, mg। तो रिजल्टेंट फोर्स इस पर कहां बच रहा है, रिजल्टेंट फोर्स इस पर कहां बच रहा है, क्या अपवर्ड। कितना बच रहा है वो भी देखते हैं। ठीक, तो चलो देखो, तो ब्लॉक के लिए देखें m मास के लिए, तो
एम मास के ब्लॉक पर अपवर्ड में कितना फोर्स है? क्या 3 mg। डाउनवर्ड में कितना है? क्या mg। यही रहा। तो नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना रहा? 3 mg माइनस mg। ये नेट रहा। इज इक्वल टू क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या m इंटू ए। तो कितना रहा? 2 mg इज इक्वल टू m इंटू ए। बात समझ में आई? m से m तो क्या हो गया? कैंसिल आउट। तो क्या a इज इक्वल टू 2g आ गया, लेकिन डायरेक्शन कैसा? अपवर्ड। तो जैसे ही हमने इक्विलिब्रियम पर उस स्ट्रिंग को कट किया, 2m वाला मास तो किधर जाएगा? डाउनवर्ड। लेकिन m वाला मास उसी इंस्टेंट पर कहाँ जाएगा? अपवर्ड। और 2m वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? डाउनवर्ड में कितना? g। और m वाले मास का एक्सेलरेशन कितना होगा? अपवर्ड में 2g। बात समझ में आ गया? अभी और भी क्वेश्चन बाकी हैं इसके, वो भी आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। तो चलो इतना नोट करो, प्रैक्टिस करो, थोड़ा समझने का ट्राई करो अच्छे से।